अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू फरहान अब्बासी यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और यूएई में जॉब्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक इजीली पहुंच सके। आज की जो वीडियो है ये हम बात कर रहे हैं जी जॉब्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान से यूएई में या इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश से यूएई में कैसे आप आ सकते हैं। इजी तरीका है। आप बहुत सारे लोग स्कैमर्स के हत्थे चढ़ जाते हैं, तो इसलिए एक इजी वे बता रहा हूँ कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और यूएई में आ सकते हैं और एजेंसीज कैसे आप ढूंढ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो लोग स्टिल जॉब ढूंढ रहे हैं और अपनी कंट्री में हैं उन लोगों के लिए ये जॉब है। कुछ लोग तो बोलते हैं जी अपने दोस्तों को कि मुझे वीज़ा भेजे। एक तो चीज़ ये गलत है कि आप अपने दोस्तों को बोलते हैं कि मुझे वीज़ा भेजें या मुझे जॉब लगवा दें, और कुछ लोग जो है वो दोस्तों के भरोसे यूएई में विजिट वीज़ा पर आ जाते हैं पर उनको जॉब्स वगैरह नहीं मिलती। कई लोग आप में से भी हैं, आप देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि उनके साथ ऐसे हुआ है, ये सारा कुछ होता है। तो दोस्तों पे आपने डिपेंड नहीं करना। सबसे पहली चीज़, अगर आपको वाकई जॉब चाहिए तो आप दोस्तों पे डिपेंड ना करें। दोस्त कोई भी आपको ना वीज़ा देगा ना आपको जॉब दिला सकता है, क्योंकि दोस्त जो है वो खुद एक वर्किंग वीज़ा पे होता है, ठीक है, रेजिडेंट वीज़ा होता है पर वर्क कर रहा होता है कंपनी में, जॉब कंपनी में एम्प्लॉय होता है वो, इसलिए वो आपको वीज़ा नहीं लगवा सकता। हाँ, बहुत बड़ी पोस्ट पे जो डायरेक्टर लेवल के बंदे होते हैं उन तक होता है चांस के वो आपका वीज़ा वगैरह लगवा दें। बाकी जो है वो नॉर्मल जो हमारे जैसे बंदे होते हैं कोई भी वीज़ा आपका नहीं लगा सकता। हाँ, मुझे भी लोग कहते हैं जी 10,000 दिरहम या तो यानी कि 8-10 लाख 5 लाख में देता हूँ तो मुझे वीज़ा लगवा दें। इस तरह अगर कोई स्कैमर्स होते हैं तो वो आपसे पैसे ले लेते हैं और आपका काम भी नहीं करवाते और आपका नंबर कॉल पिक करना बंद कर देते हैं। तो इस तरह अगर आपको कोई फ़ोन पे बोलता है कि आप हमें पैसे दे दें और हम आपको वीज़ा देंगे तो ये भी एक स्कैम करने का तरीका है। ये स्कैमर्स ऐसे करते हैं। तो इस तरह के लोगों को आपने पैसे बिल्कुल भी नहीं देने। आपने एजेंसी के थ्रू अप्लाई करना है, या तो ऑनलाइन कोई रिक्वायरमेंट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, या तो किसी सर्टिफाइड एजेंसी में जाएंगे ना, उसमें एटलीस्ट ये होता है कि जब आप अप्लाई करते हैं तो उसके बाद आप पैसे वापस उससे निकलवा सकते हैं अगर वो आपको वीज़ा नहीं देता। उसके बाद न्यूज़पेपर्स होती हैं, ठीक है। मुझे जो जॉब मिली थी मुझे भी न्यूज़पेपर देख के मिली थी। न्यूज़पेपर में एक ऐड था आज से 10 साल पहले, तो उस टाइम पे न्यूज़पेपर देख के मैंने उस पर जो ऐड था, फिर मैं एजेंसी में गया था। मैं एजेंसी को जानता नहीं था, पर यह कि मैं गया था और जो मुझे वीज़ा मिल गया था और बहुत सस्ता, यानी 60,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में मुझे वीज़ा मिला था उस टाइम पे। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं कि न्यूज़पेपर यानी या में इंडियन जो न्यूज़पेपर्स होती हैं नेपाल, बांग्लादेश में, जिसमें जो लास्ट पेजेस होते हैं उसमें जॉब्स एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं। तो जो एडवर्टाइजमेंट है जॉब्स की उसमें आप देख सकते हैं कि आपको गल्फ कंट्रीज़ के लिए या वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए कौन सी जॉब्स वगैरह अवेलेबल हैं, कौन सी एजेंसीज़ में, उनमें से आप सेलेक्ट करें कि कौन सी एजेंसी आपके लिए बेहतर है, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये एक ईजी तरीका है। मैंने भी ऐसे ही जॉब ली थी। और दूसरा ये है कि आप एक दिन अपने घर से निकलें, यानी कि आप अपनी सीवी बनाकर सीवी की 10 कॉपियाँ करवाएं और सीवी डिफरेंट वेज में बनाएं, यानी कि डिफरेंट कैटेगरीज की बनाएं। सिक्योरिटी गार्ड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सिक्योरिटी की भी बनाएं, वेटर के लिए बनाएं, हाउसकीपिंग के लिए बनाएं, या कोई सेल्समैन जो हेल्पर होते हैं, पैकिंग की जॉब्स होती हैं, पैकिंग के लिए सीवी बनाएं। यानी डिफरेंट कैटेगरीज की जब आप सीवी बनाएंगे तो आप 8-8, 5-5 या 10-10 कॉपीज़ अपने साथ रखेंगे तो सुबह अगर आप जल्दी निकल जाएंगे ना, यानी 7-8 बजे आप घर से निकलेंगे और आप जॉब्स वगैरह ढूंढना स्टार्ट करेंगे, या तो आप डिफरेंट एजेंसीज में जाएंगे। फॉर एग्जांपल किसी भी सिटी में, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में, या आप अगर फॉर एग्जांपल रावलपिंडी में है तो रावलपिंडी में आप पहले कोई एक एजेंसी चेक करें, ठीक है, उसमें उनको डिमांड पूछे कौन सी डिमांड है, फिर उसके बाद दूसरी एजेंसी में जाएँ, दूसरे एरिए पे जाएँ, यानी कि 6 रोड, डबल रोड, उसके बाद ब्लू एरियाज। यानी इंडिया में भी कई जो एरिए होते हैं जैसे सिलीगुड़ी है, अच्छा मुंबई है, इस तरह बहुत सारे एरिया होते हैं, वहाँ पे आप जा सकते हैं और वहाँ पर जाकर आप अपनी सीवी सबमिट करवाएंगे तो वो लोग आपको कॉल करते हैं बाद में। हाँ, अगर आप घर में बैठकर यहाँ पर फेसबुक पे, यूट्यूब पे ढूंढते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको जॉब मिलेगी। आपको घर से निकलना होगा। जब आप घर से निकलेंगे, एजेंसी में जाएंगे, उनसे कांटेक्ट करेंगे, क्या पता उस टाइम पे आपको जॉब ना मिले, पर यह कि बाद में उनके फेसबुक अकाउंट्स जो हैं वो उनको फॉलो करें, उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको फॉलो करें, गूगल में उनको सर्च करें, वहाँ पर आप उनको निकालें, उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन करें। जैसे कोई नई डिमांड आती है, आपके मतलब की डिमांड है, तो वहाँ पर आप जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, या तो उसी टाइम ऑन द स्पॉट आप जो है वो एजेंसी ढूंढकर
फॉर एग्जांपल 10 एजेंसियों में अगर वैकेंसीज हैं तो 10 में से कोई 2 एजेंसियां आप सेलेक्ट करें जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे। उसको आप कैसे देख सकते हैं कि एजेंसी रियल है या फेक है, या उसके जो काम करने का तरीका है वो अच्छा है, लोगों को वीज़े देते हैं या नहीं देते। तो आप सिर्फ एक तरीका है कि आप उस कंपनी की वेबसाइट पे विजिट करें, या तो फेसबुक है तो फेसबुक अकाउंट उसका जो पेज होता है उस पर विजिट करें। उसके बाद जो वो डिमांड्स अपलोड करते हैं फेसबुक पर या गूगल पर, यहाँ पर भी उनके नीचे उनके कमेंट्स होते हैं। कमेंट से जिन बंदों ने अप्लाई किया होता है वो बंदे जाके रिप्लाई करते हैं कि हाँ जी उनकी सर्विस कैसी है। एक चीज़ ये है। दूसरा रिव्यू का ऑप्शन होता है, रिव्यूज़ आप चेक करेंगे गूगल में, गूगल रिव्यूज़ होते हैं। उसी जो वेबसाइट ओपन करेंगे उसमें गूगल रिव्यूज़ होते हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं। अगर वहाँ पर नहीं देखना तो फेसबुक अगर पेज है उनका तो उस पर आप उनका पेज ओपन करें, अबाउट सेक्शन में या रिव्यूज सेक्शन में जाएंगे तो रिव्यूज होते हैं। उसमें लड़के लिखते हैं जी हाँ जी मुझे 50,000 मेरे से लिया था, 6 महीने मुझे वीज़ा नहीं दिया और मैंने 50,000 वापस किया। कोई बोलेगा मुझे पैसे भी वापस नहीं दिए, ये वो। तो जिस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड वहाँ पर गंदा है, रिव्यूज़ गंदे हैं, तो वो क्योंकि रिव्यूज़ जो है वो पेज वाला खुद डिलीट नहीं कर सकता, ठीक है। वो रिव्यूज़ जब एक बार आपकी प्रोफाइल पे आ जाता है तो वो उधर ही रहता है, इसलिए वो जब रिव्यूज़ आप चेक करेंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि हाँ वाकई ये एजेंसी रियल है या फेक है। तो उस तरह से आप जिस एजेंसी के कमेंट्स या लोगों के फीडबैक अच्छे हैं उसमें आप अपनी CV वगैरह दे सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और एक अच्छा तरीका और भी है कि आप अपने दोस्त वगैरह ढूंढें जो इस वक्त UAE में बैठे हैं या बहरीन में, कतर में, कुवैत में, कहीं पे भी बैठे हैं। उन दोस्तों को ढूंढें, उनको ये ना बताएं कि आप को जॉब चाहिए, आप उन्हें जॉब दिलाएं, नहीं। आप उन्हें ये बोलें कि आप कौन सी एजेंसी से गए थे, ठीक है, कौन सी एजेंसी से आपने अप्लाई किया था और आप जो है वो कतर या बहरीन या UAE गए थे। तो वो अगर एजेंसी का नाम आपको बताते हैं तो डेफिनेटली उसको, अगर आपके दोस्त को वीज़ा किसी ने दिया है तो उस आपको भी वीज़ा देगा ही। तो आप उस एजेंसी का नाम पूछकर आप उसको फेसबुक पर सर्च करें, गूगल पर सर्च करें, लिंक्डइन पर सर्च करें, कहीं भी सर्च करें। सर्च करने के बाद आप वहाँ पर जा सकते हैं, उस एजेंसी में जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स दें, उनको डिमांड्स वगैरह पूछें कि करंटली कौन सी डिमांड्स हैं। जो जॉब आपके लिए सूटेबल है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये भी एक ईजी तरीका है, क्योंकि डेफिनेटली जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं या तो जो लोग एजेंट्स लोग हैं वो बंदे कैसे ढूंढते हैं, ऐसे ही ढूंढते हैं, ठीक है। जो यूट्यूबर्स हैं वो जॉब्स कैसे ढूंढते हैं, आप देख रहे होंगे कि 1-2 चैनल ऐसे भी हैं जो हमेशा आपको रोज़ बरोज़ 8, 10 या 5 या 2 एटलीस्ट 2 जॉब्स तो बताते ही हैं कि हाँ जी इस जगह पे जॉब्स है। वो कहाँ से ढूंढते हैं, वो लिंक्डइन से ढूंढते हैं। लिंक्डइन से ढूंढ कर आपको बताते हैं। फेसबुक प्रोफाइल्स उन्होंने सर्च कर रहे होते हैं, डेली बेसिस पर फेसबुक प्रोफाइल्स को मॉनिटर कर रहे होते हैं, एजेंसीज़ की, कंपनीज़ की फेसबुक प्रोफाइल्स पर। यानी कि अगर UAE पे हैं, UAE में अगर आप हैं तो यहाँ पर कंपनीज जो है वो अपने प्रोफाइल्स में अपलोड करती हैं, कोई नई डिमांड आती है, वॉक इन इंटरव्यू है या कुछ भी है, तो उनकी वेबसाइट हैं, फेसबुक प्रोफाइल हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल्स हैं। तो इन सारी प्रोफाइल्स को भी आपने मॉनिटर करते रहना है रोज़ बरोज़, एवरीडे। आप जब आप सर्च करेंगे ना फेसबुक पर, एक बार सर्च करेंगे तो वो सारी एजेंसीज आपके सर्च में आ जाएंगी। तो वहाँ से आप रोज़ बरोज़ क्लिक करेंगे और देखेंगे कोई नई डिमांड तो नहीं आई इस जगह पे। तो वॉक इन इंटरव्यू कोई भी होता है तो वो आपके सामने आ जाता है। दूसरी जो कुछ वेबसाइट्स होती हैं उसके थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे एजुकेशन गल्फ है, ऐसी कुछ वेबसाइट है, वहाँ पर भी आप डेली बेसिस पर आप जॉब्स वगैरह ढूंढ सकते हैं। लिंक्डइन में ये है कि लिंक्डइन में आप अपनी प्रोफाइल बना लें, वहाँ पर रोज़ सर्च का ऑप्शन है, वहाँ पे सर्च करें, सर्च करके वॉक इन इंटरव्यूज़ लिख के सर्च करें तो आपके सामने सारा कुछ आएगा। जिस कंपनी में वॉक इन इंटरव्यूज़ है उनमें से जो सही कंपनी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये इजी वेज हैं जहाँ से आप इजीली जॉब ढूंढ सकते हैं किसी को मिन्नत किए बगैर। और ये जो तरीका एक मैंने बताया वो भी एक ईजी तरीका है और आपको जॉब मिलने के चांसेस यानी कि 99% तो होते ही हैं। कैसे, अपने दोस्तों को पूछें कि जो दोस्त आपके आउट ऑफ कंट्री हैं, ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो उनको पूछें कि आप कौन सी एजेंसी से गए थे, उस एजेंसी में आप जाकर अप्लाई करेंगे, ठीक है। उस एजेंसी में अगर आप अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपका दोस्त अगर गया है तो वो आपको भी वीज़ा दे सकती है एजेंसी, तो उनके पास कहीं ना कहीं डिमांड्स तो होंगी। तो दूसरे जो तरीके बताएं वो भी आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है, ये जो एडवाइस है अच्छी लगी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक दबा दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें प्लीज़। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।